नमः। ओम सूर्य देवाय नमो नमः, जय रवि देवाय नमो नमः, जग प्रभाकर नमो नमः, दिनकर भग। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में। इन पर्यटन स्थलों की विविधता, सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में चिंताएं भी बनी रहती हैं, लेकिन ये जो पर्यटक स्थल है ये विश्व प्रसिद्ध है और विदेश से भी काफी पर्यटक यहाँ इन भव्य दृश्यों को देखने के लिए आते हैं। इनमें पहला सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर जो है वह है आगरा का ताजमहल। ताजमहल एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक है जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह सफेद संगमरमर से बना एक भव्य मकबरा है और मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण भी इसे माना जाता है। इसमें इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय कला का सुंदर संगम देखने को मिलता है। ताजमहल एक हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की निगरानी रहती है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं और पर्यटकों के लिए बैग स्कैनिंग से लेकर ID चेक तक की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की जाती है। भीड़ भाड़ के बावजूद यह भारत के सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थलों में से एक है। उसके बाद हम बात करेंगे जयपुर राजस्थान की। जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी, पिंक सिटी कहा जाता है, भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाना है। यह शहर अपनी भव्य हवेलियों, किलों, महलों और पारंपरिक शिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसका मुख्य आकर्षण है आमेर किला। पहाड़ी पर स्थित यह किला भव्य वास्तुकला और लाइट शो के लिए प्रसिद्ध है। सिटी पैलेस, जयपुर घराने की विरासत को दर्शाता है यह पैलेस। हवा महल, 953 झरोकों वाला यह महल महिलाओं के लिए बनाया गया था ताकि वे बाहर के कार्यक्रम को देख सकें। जंतर मंतर, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर खगोल शास्त्र की अद्भुत वैज्ञानिक संरचना, इसे यूनेस्को द्वारा एक धरोहर, विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया है। जयपुर में पर्यटन पुलिस की विशेष उपस्थिति रहती है जो स्थानीय और विदेशी पर्यटकों की सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और त्योहारों के समय यहाँ विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। होटल, गाइड और ट्रांसपोर्ट में भी पर्यटक सहायता केंद्र उपलब्ध हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वाराणसी की, जो उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी गंगा आरती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है। यहाँ आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव का ये अनूठा उदाहरण है। यहाँ पर आमतौर पर सुरक्षा देखने को मिलती है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले घाटों और गलियों में ज़्यादा सुरक्षा, सतर्कता जरूरी है। यहाँ पर आकर आप आत्मिक शांति, जीवन मृत्यु के दर्शन के बारे में आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह भारत की सबसे पुरानी जीवित नगरी है। उसके बाद उदयपुर, राजस्थान का ये उदयपुर झीलों का शहर है। सिटी पैलेस, पिछोला झील और रोमांटिक गेटवे, पर्यटन सुविधाओं से सुसज्जित और सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत ही भरोसेमंद है यह उदयपुर। यहाँ शाही महलों और झीलों के बीच भव्यता का अनुभव होता है। भारत की भव्यता यहाँ पर आकर देखी जा सकती है। उसके बाद ऋषिकेश और उत्तराखंड में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर योग, मेडिटेशन और रिवर राफ्टिंग, लक्ष्मण झूला जैसी विशेषताओं को देखते हैं। यह शहर सुरक्षित है। रिवर राफ्टिंग जैसे साहसिक खेलों में गाइड होते हैं और इनका होना अनिवार्य भी है और ये पूरी तरह से गाइड करते हैं। आप यहाँ काफ़ी सुरक्षित तरीके से रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। ऋषिकेश में शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने वाला एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसे हम शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने वाला आध्यात्मिक ठिकाना भी कह सकते हैं। सिक्किम की विशेषता है हिमालयी दृश्य, नाथुला दर्रा, गोरू डोंगमर झील और ऑर्गेनिक राज्य। यह बहुत ही सुरक्षित है। पर्यटन यहाँ पर काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं और पर्यावरणीय रूप से यह क्षेत्र
काफ़ी संवेदनशील भी है। प्राकृतिक जैव विविधता, शांत और अनछुए पर्वतीय स्थान यहाँ के विशेष आकर्षण के केंद्र है। उसके बाद मेघालय में चेरापूंजी, जौकी नदी, माओ लिनोंग गांव एशिया का सबसे साफ गांव, या माओ लिनोंग गांव एशिया का सबसे साफ गांव है, और जीवित रोड ब्रिज। यह बेहद सुरक्षित स्थल है। प्राकृतिक सौंदर्य और जनजातीय संस्कृति का संगम है। यहाँ बादलों के बीच रहना, झरनों की शांति और गुफाओं की रोमांचक यात्रा पर्यटकों के लिए विशेष रूप से रोमांचित हैं, विशेष रोमांच उत्पन्न करते हैं पर्यटकों के लिए। और फिर हम बात करेंगे पहलगाम की, जहां हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ। यह एक पिकनिक स्पॉट है और धार्मिक यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है, खासकर अमरनाथ यात्रा का मार्ग है यह। यहाँ पर आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर मार डाला। धर्म पूछकर। ये भारत का ही स्थल है, ये भारत के ही पर्यटन प्लेस है, जहाँ की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये काफी सुंदर है, इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पहलगांव के बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने जो उपद्रव मचाया, वह इस प्लेस को काफी डिफेम कर दिया है। खासकर धार्मिक पहचान पूछकर हमला करना, यह काफी पैथेटिक है, काफी दर्दनाक है। पहलगांव की संवेदनशीलता यह है कि यह सीमा के नजदीक है, पाकिस्तान सीमा के पास नजदीक होने के कारण इसमें घुसपैठ की संभावना सबसे ज़्यादा है। और यहाँ आसपास घने जंगल है। आतंकवादियों के छिपने के लिए यह स्थान काफ़ी उपयुक्त है और दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुंच कठिन है। इस कारण से यहाँ हमला हुआ और इस हमले के चलते भारत में पर्यटक स्थलों की जो है एक वहाँ पर जाया जाए या नहीं जाया जाए, इस पर एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो गया है। लेकिन फिर भी जो मैंने अन्य पर्यटक स्थल को बतलाए हैं वो काफ़ी सुरक्षित है और वहाँ जाना चाहिए। पूरी तरह से वो सुरक्षित है, वहाँ की सुंदरता भव्य है और लोग वहाँ जाकर काफ़ी रोमांचित होते हैं और काफ़ी ये आकर्षक है। वहाँ जरूर जाएं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। धन्यवाद।